नमस्कार, मैं राजू रस्तोगी न्यूज नेशन में आपका स्वागत करता हूं। पिछले 6 महीने से लॉकडाउन के चलते हुए लोगों का वजन बढ़ने की समस्या सामने आ रही है। लोगों ने वजन कम करने के लिए YouTube का सहारा लिया और YouTube पर हेल्थ से रिलेटेड तमाम तरह की वीडियोस को देखा जा रहा है। वहीं आज हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे जो ये दावा करते हैं कि आपका वजन रातों रात और लटकती तोल यूं ही गायब हो जाएगी। पहले वीडियो से मिलते हैं। पहले वीडियो में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, उनका नाम है मुकेश, दिल्ली NCR। इन्होंने अपने दोस्त को फोन लगाया। एक वीडियो देखकर उस वीडियो में जो बताया गया वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैंने रात में ये दबाया और सुबह 2 किलो वजन कम पाया। माँ कसम है जिसको आप इजीली करके अपना वेट लूज कर सकते हैं और अपनी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो भी होगा आप खाना बंद कर देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे इस तरीके से फॉलो करिए और आप ऐसे एक्सरसाइज करिए। ये वाली एक्यूप्रेशर की फिंगर से यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज एक्सरसाइज करनी है, मूव करना है। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना, क्लॉकवाइज करना है। 30 सेकेंड्स के लिए करना है। हेलो। हाँ भाई, गुड न्यूज़ है। अबे साले बोल। अभी कहाँ है तू, ये बता। जिम में हूँ। और कहाँ? अबे साले हमेशा जिम में क्या करता रहता है बे? अबे तो साले तेरी तरह पूरे दिन ढलवा बैठे हो क्या? भाई यूं ही समझ ले, तेरी जिम की सॉल्यूशन खत्म। आज के बाद नो अबे जिम, नो एक्सरसाइज, नो डाइट। मजाक मत कर। हाँ बता तो क्या है? अरे तेरा भाई लेकर आया ना, तेरा भाई तेरे लिए हाँ, बहुत पता तगड़ा है। सॉल्यूशन लेकर आया। तेरे को क्या करना है? हाँ, क्या करना है? सिंपल है भाई, सिंपल है एकदम। बोल। 100% रिजल्ट वाली चीज। हाँ। कुछ नहीं करना। रात को सोने से पहले 30 सेकंड के लिए अपनी हाँ। सीधी उंगली लियो, पहली बार गाल में डाल लियो। मतलब इधर उधर नहीं डालना, सीधा जहाँ तेरे मुंह से आती है ना, हाँ वही लड़कियों जैसी। हाँ, उसी मूंछों पे मतलब हाँ, होठ और साले। नाक के बीच में जो जगह हाँ। बनती है वहाँ पे क्लॉकवाइज से घुमाना है। ठीक है। रात को 30 सेकंड के लिए करेगा ना, हाँ। सुबह तेरा 2 किलो वजन खत्म। भांग पी का है क्या? मतलब एक बार में 2 किलो वजन खत्म, दूसरे दिन 4 किलो, तीसरे दिन 6 किलो, 8 किलो, 10 हाँ। किलो, 12 किलो और भाई और साले एक दिन बंदा ही खत्म है, एक दिन बंदा। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी फिंगर को नाक और होठ के बीच में रखकर क्लॉकवाइज एक्यूप्रेशर देते हैं तो आपका 2 किलो वजन कम हो जाएगा। मुकेश ने अपने दोस्त का वजन कम करने के लिए उनको फोन लगाया और ये नुस्खा उनको हैंड टू हैंड ट्रांसफर कर दिया। उनके दोस्त ने नुस्खा सुनकर रातों रात अपने जिम जाने वाले प्रोसेस को बंद किया और ये प्रोसेस कर सो गए। लेकिन जब वो उठे तो उनका वजन घटने के बजाय उन्हें बढ़ा हुआ महसूस हुआ। उन्होंने अपने दोस्त को वापस कॉल लगाया और उनको बहुत सारी गालियां सुनानी पड़ी, जो कि हम आपको पब्लिक प्लेस में नहीं सुना सकते। वहीं दूसरी वीडियो की तरफ चलते हैं। दूसरी वीडियो में दिनेश, दिल्ली NCR, इनका वजन खुद बढ़ा हुआ है और ये अपने तोन से कई सालों से परेशान है। इन्होंने किसी की सलाह मानी और हेल्थ टाइम पर ईशा मिश्रा की वीडियो को देखा। इस वीडियो में दिखाया गया, अगर आप अपने कलाई को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो आपका वजन और आपकी लटकती तोन यूं ही गायब हो जाएगी। लेकिन करना है और डेली फॉलो करना है। तो आप प्लीज नहीं हुआ। फ्रस्ट्रेशन की हद हो गई। ईशा मेरा 5 सेकंड की वीडियो को बताने के लिए 9 10 मिनट खा जा रही है लोगों का। करना है और डेली फॉलो करना है। तो आप प्लीज 4 इंच का गैप देकर पॉइंट आपको यही प्रेशर देते हैं। क्लॉकवाइज आपको मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना, क्लॉकवाइज मूव करना है। हजारों नुस्खे बता रखे हैं। ईशा मेरा के पास 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, 1 करोड़ जनता। कितनी हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इनको मतलब ही नहीं है किसी बात से। लोगों का उल्लू बनाना है, लोगों का चूचा काटना, और लोग बनते भी हैं। यार क्यों बन रहे हो भाई तुम? 180 वीडियोस इन्होंने अपने चैनल पर डाल रखे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अलग अलग तरीकों से आपका फेट लूज कम करने की हिदायतें, नुस्खे बताए जाते हैं आप लोगों को। और एक बंदा मेरे को ऐसा दिखा दो जो इनकी वीडियोस देख के अपने फैट लॉस जर्नी को हेल्प कर पाया या उसका वजन कम कर पाया। मां कसम नहीं हो पाएगा। और ये लोग क्लिकबेट थंबनेल बनाते हैं ताकि इनके वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आए। और यूट्यूब का एल्गोरिदम भी यही है, जिस वीडियो पे ज्यादा व्यूज, लाइक, शेयर, कमेंट्स आएंगे वो वीडियो आगे बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा, ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पे वो शो होगी। और यूट्यूब को भी फायदा और क्रिएटर को भी फायदा, और जनता का क्या। वेलकम टू फिटजिप। बिना रस्सी के हाथ बांधना सुना है आपने?
इनविजिबल रस्सी है इनके पास। हम लोग इनको ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो के डिस्क्लेमर में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। अगर आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, हमारी कोई गारंटी नहीं है। भैया साफ साफ बोल रहे हैं ये आपसे। इस इमेज को देखिए, व्हाइट वाली इमेज में मैडम ने कितना अच्छा पोज लेकर खड़ी है और कितनी स्लिम लग रही है, लेकिन जैसे इनको थंबनेल बनाने की जरूरत पड़ी तो इनकी इमेज मोटी हो गई। वाओ, थाई मोटी हो गई और यहाँ पे लिखा है 5 मिनट में ये काम कर लो, आपकी थाई और पैर हो जाएंगे स्लिम। ग्रेट थंबनेल। वहीं दूसरी इमेज में देखा, मैंने रात में ये पॉइंट दबाया, सुबह 2 किलो वजन कम पाया। मतलब पहले हमारा वजन मोटा होना चाहिए था, लेकिन इनके हिसाब से, थंबनेल के हिसाब से बिफोर में पतली है और आफ्टर जब आपने ये पॉइंट दबाया तो ये मोटी हो गई। मतलब लोगों का अट्रैक्शन कैसे भी करके इनको अपनी तरफ खींचना है। मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ क्या ही बोलूं, लेकिन हम लोग को समझना पड़ेगा, हम लोग को समझदार बनना पड़ेगा, वरना हमको कच्चा चबा जाएंगे। देखो थाई वाली इमेज में पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल सेम है, सेम पोज, सेम चीज, सब चीज, लेकिन ये थाई मोटी कैसे हो गई फिर? मतलब कितना अच्छा एडिटिंग का इस्तेमाल किया है। थाई के बीच में गैप मेंटेन करें, उनके बीच की चर्बी हो जाएगी गायब। लेग भैया हम लोगों को बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है, वरना ये रातों रात एक गिलास पी लो, पेट की चर्बी गायब मिलेगी, मोम की तरह पिघल जाएगी। बहुत सारे क्लिकबेट थंबनेल बनाते हैं जो लोगों का बहुत बढ़िया उल्लू काटते हैं और करोड़ों करोड़ों व्यूज लेकर बैठे हैं। स्टार्टिंग में आई प्रॉमिस यू कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका फैट बढ़ा हुआ है तो यहीं आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे आप। तो इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे ताकि आप लोग बिल्कुल डीप तक समझ सकें, क्योंकि नॉलेज जरूरी है। वी डोंट नीड मेडिकेशन, वी नीड एजुकेशन। तो एजुकेशन सब में फैलाना है और लोगों का विश्वास जीतना है, यही हमारा टारगेट है। मैं आपको बताऊंगा सिंपल, जितना ज़्यादा हो सके। मैं बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ में नहीं आती। तो सीधा सीधा बात करते हैं। 2000 कैलोरीज एक मैन को एक दिन में चाहिए होता है, वहीं 1600 कैलोरी एक वूमेन को एक दिन में चाहिए होता है। अगर आप फास्ट रखें या ना रखें, खाना खाएं या ना खाएं, बॉडी को उस बात से कोई मतलब नहीं है। आपने खाया 2000 कैलोरी का फूड तो वो आपको जितना ज़रूरत था उतना मिल गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग 4000 तक की कैलोरी खा जाते हैं, 5000 खा जाते हैं, 3000, 2500 कैलोरी खाते हैं। अब 2000 चाहिए है, हमने खाया 3000, तो बाकी जो एक्स्ट्रा 1000 खाया वो भैया कहाँ चला गया? वो बॉडी बाहर तो नहीं फेंक देगी, बॉडी उसको फैट के रूप में डिपॉजिट कर लेगी। सिंपल। वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी सर्वाइवल के लिए बनी है कि हम लोग इन केस ऑफ इमरजेंसी अपनी बॉडी का काम करवा सके। तो ये फैट बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। जो पावर और स्ट्रेंथ आता है बॉडी के अंदर वो फैट से ही आता है। अब सिंपल ये है, अगर हम अपनी कैलोरी को थोड़ा सा कम कर दें तो ऑटोमेटिक हमारा वजन नहीं कम हो जाएगा। 2000 चाहिए, आपने 1000 ही खानी है एक दिन में। अब भैया हमें ये तो पता लग जाए कि कैलोरी कम किस में होती है, कौन से खाने ऐसे जिसमें सबसे कम कैलोरी होती है लेकिन एनर्जी भरपूर होती है, आप मस्त दमदार रह सकते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो बड़े खतरनाक हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है। तो आज देखते हैं भैया इनको कौन है, ये कौन हमारी धज्जियाँ उड़ा रहा है। और ये छोटे मोटे दिनों से, सालों से नहीं, कई सालों का फ़र्क पड़ता है। तो हमारे खाने में हमको 6 तरह की चीज़ें मिलती हैं, जिसमें होता है हमारा फैट। सबसे पहले मैंने फैट ही लिखा, प्रोटीन, कार्ब्स, मिनरल्स, फाइबर और 1 2 3 4 5 देन विटामिन। 6 तरह की चीज़ें हमें खानों से मिलती है। अब विटामिन्स, फाइबर, मिनरल्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर 0 कैलोरीज होती है। और हम यहाँ पे वाटर भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि वाटर भी पिया जाता है। वाटर भी 0 कैलोरी फूड है, कोई कैलोरी नहीं है। कितना मर्जी खाया पिया जाए, कितना मर्जी अंदर डाला जाए, किसी भी तरह का वजन बढ़ने की समस्या यहाँ से नहीं आएगी। ना ही वजन कम होगा, ना ही वजन बढ़ेगा। लेकिन ये जो 3 बाकी बचा है ना, इसके अंदर ही सारा झोल है। ये 3 बहुत गड़बड़ वाली चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि हम लोगों को फैट में, अगर हम 1 ग्राम फैट खाते हैं तो हम लोगों को 9 कैलोरी नसीब होती हैं। 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो हमको 4 कैलोरी नसीब होती हैं। वहीं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो 4 कैलोरी नसीब होती हैं। 9 4 4 का रेशो हमारे सामने आता है। अब कौन सी चीज़ें ऐसी जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है? यहाँ पे साफ साफ दिखाया जा सकता है कि 9 कैलोरी
हमें 1 ग्राम फैट से मिलती है। तो फैट जिसमें ज़्यादा होगा वो आपको ज़्यादा नुकसान करने वाला है। सिंपल चीज़ें ये है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से खाने ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा कैलोरी होती है। ये हो गया, मैंने थोड़ा सा नॉलेज दिया है, मैं बिल्कुल डीप नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल अंदर नहीं घुस रहा हूँ, वरना बहुत सारी डिटेल में चीज़ें बताने लायक हैं। हम लोग कितनी तरह की सब्जियाँ खाते हैं, जनरली वैसी बात करूँगा जो हम लोग बिल्कुल लाइफ स्टाइल जीते हैं, जो नॉर्मल दिनचर्या में यूज़ होते हैं। बिल्कुल कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं आने वाला है कि यहाँ पे आपको मिले ही ना। ऐसी किसी चीज़ को बताने का क्या फ़ायदा जो कोई कर ही ना पाए। तो भैया हम लोग खाते हैं टमाटर, समझ जाना, टमाटर, खीरा, लौकी, सेब साइज से मतलब नहीं है, तोरई और ककड़ी, गाजर एंड जितनी भी सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं उनके अंदर क्या क्या सामान पड़ा होता है। देखो भैया, हमने एक 100 ग्राम का टमाटर लिया, 100 ग्राम का टमाटर, इस टमाटर के अंदर 90% तो वाटर है, 90% वाटर। अब 5% इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइबर है, जिनके अंदर कोई कैलोरी नहीं होती। और जो 5% बाकी बचा, उस 5% में होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमने जाना था कि कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है, 4 कैलोरी होती है 1 ग्राम में। तो 5 ग्राम में कितनी हो गई भैया, 4 × 5 कर लेते हैं, थोड़ी मैथ तो आती होगी ना, तो 20 कैलोरी। यानी आप अगर 100 ग्राम का टमाटर खाते हो तो आपको सिर्फ 20 कैलोरी मिलता है। उसके अलावा अगर आप कोई भी खीरा, कद्दू, लौकी, गाजर या वटेवर जो भी जितनी भी तरह की सब्जियां हैं, एक्सेप्शन है यहाँ पे आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। जो जिनको फैट लूज़ करना है तो आलू की इनटेक, आलू थोड़ा कम खाया जाए। यहाँ से बस आलू को सब्जी के मामले में थोड़ा सा पीछे रखते हैं। ये हो गया सब्जी को बताने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फ्रूट्स हम बहुत जल्दी समझ लेते हैं। फ्रूट्स क्या होता है भैया, फ्रूट्स हमने एक एप्पल लिया, एप्पल में 100 ग्राम का एप्पल लेंगे तो 100 ग्राम के अंदर उसमें 75% तो पानी है, बाकी जो 10% उसके अंदर बचेगा हमें मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर। 15% उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है, तो 15 में कितनी होगी, 15 चौके 60 कैलोरीज, यानी 50 से 60 कैलोरी हमको 100 ग्राम एप्पल से मिलती है। बहुत सिंपल हो गया है, बहुत सिंपल हो गया। हम जितनी भी सब्जियां खाते हैं, सब्जियां हम वेजिटेबल यहाँ लिख लेते हैं, वेजिटेबल हमें 20 कैलोरी देते हैं, और फ्रूट्स हमें देते हैं, क्या देते हैं फ्रूट्स हमें 50 से 60 कैलोरीज, थोड़ा आसपास हो सकता है। अब ये इतना हो गया, ठीक है सर। लेकिन एक्सेप्शन क्या होता है, केला, चीकू, अंगूर, ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा शुगर वाली होती है, इनके ज़्यादा कैलोरीज इनके अंदर होती है। तो जो वेट लूज़ कर रहे हैं वो इनको छोड़ सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, क्योंकि नेचुरल सोर्स से जो चीज़ें आती हैं वो आप लोगों के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है। तो इन चीज़ों को खाएं, जितने भी फ्रूट्स हैं आप खा सकते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं आप खा सकते हैं। वेजिटेबल में आलू को थोड़ा कम करिए, क्योंकि आलू राजा ऑफ सब्जी, तो ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे कम खाइए। अब बात करते हैं रोटी। हर घर में इंडिया में रोटियाँ खाई जाती हैं 3-3 टाइम। अगर आप एक रोटी खाते हैं, 100 ग्राम रोटी में भैया कितना कैलोरी होगा पता है कुछ आपको? मतलब एक रोटी में 35 ग्राम के आसपास वजन होता है, 35 ग्राम, जो कि 25% तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है उसमें, और 10% उसमें पानी भी तो होता है, आटे में गूंदने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है। अब 25% कार्बोहाइड्रेट का मतलब यहाँ पे 25 चौके 100 कैलोरी आपको कहाँ से मिली है? रोटी से। एक रोटी 100 कैलोरी, अगर आप 3 चपाती खाते तो आपको 300 कैलोरी मिल जाती हैं, सिंपल। और यही 3 टाइम 3-3 खाते तो 9 के हिसाब से हम लोगों को कितना कैलोरी हो गया? हमारा हो गया पूरा 3 टाइम खाते हैं तो 900 कैलोरीज। मतलब खाली रोटी खाने से आप लोगों को ये मिल जाएगा 900 कैलोरी। तो रोटी वेट लूज़ में छोड़ना बेटर है। धीरे धीरे करके घटाने की कोशिश कीजिएगा। वहीं अगर हम थोड़ी और ज़्यादा हाई कैलोरी फूड की बात करें तो वो होते हैं हमारे, आप लोगों ने रोटी के साथ साथ हम लोग बिस्किट, नमकीन, मैदा से बनी मैगी और आटा, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जितने भी अनाज होते हैं सब के सब 100 कैलोरी वाले फूड हैं। सबके अंदर 100 कैलोरी होती है, मतलब ये हाई कैलोरी के अंदर आ जाता है। 50
और 20 कैलोरी इनफ है आप लोगों के वेट लूज़ करने में। और इनके अंदर मिनरल्स, विटामिन, फाइबर इतना होता है कि आप लोगों के एनर्जी लेवल भी ठीक ठाक रहता है और बॉडी भी एक अंदर से एक नेचुरल तरीके से साफ़ सुथरी हो जाती है। तो वहीं अगर हम ऑयल की बात करें, ऑयल टोटली एक फ़ैट है। जितने भी रिफाइंड और तेल आते हैं मार्केट में वो सब फैट है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। तो हम लोगों को बताया गया है अगर आप 100 ग्राम ऑयल खाते हैं तो 9 के हिसाब से आप लोगों को 100 ग्राम खाने पे ही 900 कैलोरी नसीब होंगी जनाब। 900 कैलोरी कितना ज़्यादा हाई कैलोरी फूड है। मतलब इसे हम 1000 कैलोरी के आसपास रख लेते हैं। 1000 कैलोरी आप लोगों को तेल से मिल रही है, सब्जियों से मिल रही है हम लोगों को 20 कैलोरी, फलों से मिल रही है हमको 50 कैलोरी, वहीं रोटियों से मिल रही है हमको 100 कैलोरी और तेल से मिल रही है हमको 1000 कैलोरी। अभी 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 सीन और आगे बढ़ता जाएगा। आप एक गुलाब जामुन लीजिए, एक गुलाब जामुन में अराउंड 50 ग्राम वजन तो होता ही है यार। और उस 50 ग्राम गुलाब जामुन किस चीज़ से बना होता है? उसमें यूज़ होता है सबसे पहले शुगर, मैदा, ऑयल और खोवा। खोवा होता है ना, खोवा, जो कि मेवा होते हैं, वो ये चीज़ डलती है। अब शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है, मैदा भी कार्बोहाइड्रेट है, ऑयल एक फ़ैट है और खावा भी एक फ़ैट है। अब देख लो तुम इसके अंदर कितना ज़्यादा अमाउंट है। यानी कि अगर आप एक 100 ग्राम का 2 रसगुल्ले भी खाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे मिलता है सीधे 100 ग्राम खाने पे मिलता है आप लोगों को यहाँ पे 600 कैलोरी। 600 कैलोरी 2 गुलाब जामुन से मिलती हैं। कंट्रोल मैन, जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं, फ्राइड चीज़ें होती हैं, जितनी भी इनके अंदर हाई कैलोरी होती है। अब देखिए मेरी तरफ से ये है कि आप लोग सॉल्यूशन पे जाएं, आप लोग कैलोरी काउंट पे मत जाए, क्योंकि कैलोरी काउंट एक अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है। कौन इतना याद करता है, कौन किस खाने में कितना कैलोरी है, ये सब याद नहीं रखते। बस आप लोग को सिंपल समझना है, फ्रूट्स में 50 कैलोरी, सब्जियों में 20 कैलोरी, और अगर आप यहाँ पे ऑयल वगैरह खाते हैं तो 1000 कैलोरी यहाँ पे मिलती हैं आप लोगों को। और अगर आप रोटी चावल खाते हैं तो रोटी चावल, अनाज जितने भी होते हैं, मैदा वगैरह से बनी हुई चीज़ें, इनके अंदर होता है अराउंड कितना कैलोरी, 100 कैलोरीज। 100 कैलोरी। बिस्कुट, नमकीन, फ्राइड चीज़ें जितनी भी मिलती हैं मार्केट के अंदर, सब में 100 कैलोरीज के आसपास होता है। अब हम लोगों को क्या समझने की ज़रूरत है कि हम लोग भैया हमें बता दो कि सुबह से लेकर शाम तक हम क्या खाएं। सिंपल चीज़ें ही है। तो सॉल्यूशन में बात करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग को क्या करना है कि सुबह हम लोग फ्रूट्स खा सकते हैं। जितने तरह के फ्रूट्स आप लोग अवेलेबल करा सके उतने तरह के फ्रूट्स खाइए पेट भरकर। और अगर आप दिनचर्या में आप लोग एकदम से चीज़ों को ब्रेक ना करिए, सब चीज़ छोड़ने की आदत ना डालिए। अगर आप 3 रोटी खाते तो आप लोग वहाँ पे 1 रोटी खाना स्टार्ट कर दीजिए और सब चीज़ अपना पेट भरिए इन फ्रूट्स से। उसके बाद अगर आप दोपहर में खाना चाहते हैं, दोपहर के साथ आप लोग सब्जियों की प्लेट लीजिए और एक प्लेट में अपने जो भी आपके घर में खाना बनाए, और रोटी चावल को थोड़ा सा कम करके सब्जी आप लोग वहाँ पर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। आप लोगों का वेट यूं ही लूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वेट तब भी लूज़ नहीं होता है, शाम का देख लेते हैं। शाम को भी आप लोग सलाद खाइए और सलाद के साथ साथ 2-4 तरह की सलाद है की प्लेट, और उसके साथ जो शाम को खाना बनाए उसमें सब्जी ज़्यादा खाइए और कार्बोहाइड्रेट को कम करिए। ठीक है। अब जब भी वजन कम नहीं हो रहा तो अब क्या करें भैया? टेस्ट की ज़रूरत है आप लोगों को। टेस्ट किस चीज़ का होता है भैया? टेस्ट थायराइड टेस्ट होता है। थायराइड टेस्ट होता है हमारा, हार्मोनल के बेस पे टेस्ट चीज़ होती है। जैसे कोर्टिसोल का हो गया, आप लोग लैब में जाएंगे तो कोर्टिसोल लेवल, हार्मोनल लेवल, और टेस्टोस्टेरोन मेल के लिए होता है। और यहाँ पे अगर फीमेल की बात करें तो पीसीओडी के अंदर होते हैं ना, पीसीओडी के उसमें टेस्ट होते हैं कि FSH LH का रेशो डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा। तो इन लोगों को इस चीज़ को चेक कराइए। और ये चीज़ें अब जब आप कंफर्म हो जाएंगे तो ये आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आप लोगों का वजन बढ़ने का रीज़न क्या है। इसके अलावा आप लोग बस इस डाइट को फॉलो करिए और ये चीज़ें याद रखिए कि किस में कितना कैलोरी होता है। इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। और हमारी बॉडी बनी है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। 80-20 का रोल हमारी बॉडी पे अप्लाई होता है। 80% डाइट का रोल होता है, लेकिन 20% एक्सरसाइज का रोल होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तभी चीज़ें अच्छे रिजल्ट पे आती है। तो आपको कार्डियो करना है हफ्ते में 4 से 5 घंटे, यानी कि दिन में अगर आप 25 से 30 मिनट भी अपने एक्सरसाइज के लिए निकालेंगे, जंपिंग, रनिंग, भागना, दौड़ना, कूदना, जितनी भी तरह की चीज़ें होती हैं, जो भी आपको एक्सरसाइज आती हैं, बस उसमें आपकी हार्ट रेट 100 से ऊपर जाना चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको आपके मुकाम तक पहुंचा देगा। बस मैं आपको
इतना ही बोल सकता था, और जितनी सारी चीज़ें थी मैंने बताने की कोशिश करी। कुछ मिसिंग हो गया तो उसके लिए माफ़ करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, जो कि हमारा हेयर के ऊपर होने वाला है। हेयर का इशू कितने सारे लोगों का है और लोग कितने सारी बकवास वीडियो बनाते हैं, इन बकवास से बचना है और अपने भाई की वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, साइनिंग ऑफ।